गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याओं का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हमारे पास वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 का भी आ सकता है। आपको अगर वर्गमूल 2 का देखना है तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ मैं आज आपको वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करके दिखा रही हूँ। बेटा इन क्वेश्चन में हम हमेशा, आपको पहले भी पता है, जैसे हमने पहले किया था, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम मान लेंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ना होके एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या होती है वो हमेशा p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। साथ में p और q जो है वो हमारे सह अभाज्य संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि ये दोनों किसी भी एक पहाड़े से भाग नहीं होंगे। जैसे मान लो 3/6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों 3 के पहाड़ से भाग हो गए। लेकिन जब हमारा 1/2 आ गया, ये किसी भी एक पहाड़ से भाग नहीं होता, तो हम इन संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और जिसमें हम साथ में ये मान के चलते हैं जो हमारा क्यू होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। a और b सह अभाज्य संख्या है तथा b जो है हमारा 0 नहीं है। हमने 5 को मान लिया a बटे b, a और b सह अभाज्य संख्या है तथा b हमारा 0 नहीं होगा। हम इसके बाद क्या करते हैं, हमने इनकी आर पार गुणा कर दी। a हमारा एज इट इज आ गया, वर्गमूल 5 की b से कर दी तो वर्गमूल 5 भी हो गया। इसके बाद हम इन दोनों के दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये हो गया हमारा दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। 5b² बराबर a²। यहाँ जब हमने दोनों का वर्ग किया तो हमारे पास ये संख्या आ गई 5b² बराबर a²। इसको हमने डबल स्टार दे दिया। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ से 5 को हम इसके नीचे ले गए, ये हो गया हमारा a²/5। इसका मतलब क्या है कि जो a² है वो 5 से भाग होता है, यानी कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है। अगर 5 a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो a को भी विभाजित करता है। बच्चों ये बात हम इस तरह से देखेंगे। मान लो हमारे पास है 6 का स्क्वायर और अपॉन में a की बजाय हम 2 लेके चलेंगे। हम ये कहते हैं कि जो 2 है वो 6² को भाग करता है। इसका मतलब क्या है, 6² बटे 2, यानी कि 6 × 6/2, 2 × 6, ये आ गया हमारा। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 2 6² को भाग करता है तो 2 6 को भी भाग करेगा। क्या ऐसा है पॉसिबल? ये हो गया हमारा। यानी कि इसी तरह से अगर मान लो 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करता है। ये हम इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 5m, और ये a बराबर 5m हम कहाँ पुट कर देंगे, हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। समीकरण जो आपका डबल स्टार है हम इस डबल स्टार में पुट कर देंगे। हमने a की जगह 5m डाल दिया, ये हो गया आपका 5b² बराबर a की जगह हमने डाला 5m का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, m का स्क्वायर हो गया m²। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 25 को नीचे ले आए। अभी आपका ये था 5b² बराबर 25m², इसको हम यहाँ नीचे ले आए। 5b² अपॉन 25 बराबर m²। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, हमारा क्या आ गया, b² अपॉन 5 बराबर m²। वही हमने यहाँ लिखा है, b² अपॉन 5 बराबर m²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो b² को विभाजित करता है। बेटा सेम यही वाला आ गया हमारा कंसेप्ट। 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करता है। ये आ गया 5b को भी विभाजित करता है। हमने इसको ले लिया समीकरण नंबर 3। अब आप ये देखो बेटा, समीकरण नंबर 2 में हमने क्या कहा था, 5a को विभाजित करता है। समीकरण 3 में कह दिया हमने 5b को विभाजित करता है। लेकिन यहाँ हम ये कह रहे थे कि a और b सह अभाज्य संख्या है, यानी कि कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों को भाग करता हो। लेकिन यहाँ से निकला है कि 5 एक ऐसी संख्या है जो a को विभाजित करता है, b को भी विभाजित करता है, यानी कि जो हमने ये माना था वो हमारा गलत था। यानी कि समीकरण स्टार 2 और 3 से हमारा मानना असत्य सिद्ध होता है। इसलिए हमने क्या माना था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवा दिया है, पर 26 तारीख को जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें।